हाय हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। वेलकम बैक दी चैनल इंडियन ब्लॉगर आभा। कहो कैसे हो? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। तो देखिए हम सब लोग तैयार होके कहाँ जा रहे हैं। इधर देखिए आन्या भी एकदम रेडी हो गई है। हाय बोलो। हाय। तो हम लोग चल रहे हैं आज घूमने। कहाँ चल रहे हैं आन्या? पिप पे हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो हम लोग चलते हैं, चलिए आप लोग भी हम लोगों के साथ चलिए। हम लोग जा रहे हैं तो दर्शन करने माँ सतबहिनी का। चलिए, माँ सतबहिनी का इतिहास बहुत ही पुराना है। चलिए आप लोगों को भी माँ सतबहिनी का दर्शन कराते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए बाय। अब हम डायरेक्ट गाड़ी में आप लोगों से मिलेंगे। तो फ्रेंड देखिए फाइनली अब हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। गाड़ी गांव के रास्ते पगडंडी पर होते हुए जा रही है। देखिए चारों तरफ हरे भरे खेत दिख रहे हैं। अन्या गाड़ी में बैठ के बहुत ही खुश दिख रही है। देखिए किस तरह से हम लोग जा रहे हैं। बहुत गाड़ी बहुत जंप कर रही है। अब देखिए मंदिर का प्रवेश द्वार शुरू हो गया है। फिर भी यहाँ से अभी माँ का मंदिर 2 किलोमीटर आगे है। तो देखिए फाइनली अब हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए हैं। अब हम लोगों को यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चलकर माँ के पास जाना होगा। मैं मंदिर के पिछली द्वार से हम लोग जा रहे हैं, जिसमें पुल के रास्ते से हम लोग जा रहे हैं मंदिर में। नीचे नदी बही हुई है। तो देखिए वीडियो मेरी भांजी बना रही है। मैं उसे बोल रही हूँ कि मंदिर का पूरा वीडियो बना लो। अब देखिए हम लोग यहाँ अपने जूता चप्पल निकाल करके कर दे रहे हैं। मंदिर में बहुत ही भीड़ है। माँ सतबहिनी गुफा में विराजमान हैं। अंदर गुफा में बहुत ही अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ पंडित जी सभी लोग नारियल चढ़ा रहे हैं और पंडित जी उसका संकल्प करवा रहे हैं। तो देखिए फाइनली माँ का दर्शन आप लोगों को भी हो गया है। फिर भी अंधेरा है, अच्छे से दिख नहीं रही हैं मंदिर के। तो फाइनली देखिए मंदिर में कम जगह होने के कारण ना वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सभी लोगों को बारी बारी से पूजा करना था, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो हम लोग भी पूजा कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ थोड़ी सी हम लोग आपस में बातें करते हैं कुछ। बगल में ही और एक मंदिर बना हुआ है जिसमें हनुमान जी विराजमान हैं। तो वहाँ हम लोग पूजा कर रहे हैं। और इधर देखिए प्राकृतिक रूप से झरना यहाँ पहले बहता था, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया है। विशेष अवसरों पर उसे बंद कर दिया जाता है, क्योंकि पिछले साल वहाँ 2 बच्चे डूब गए थे, जिसके चलते उस झरने को ऊपर का पानी वहीं कहीं रोक दिया जाता है और झरना नहीं बहता है। अब हम लोग देखिए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ। उधर भी कई तरह के मंदिर हैं, जिसमें शंकर जी, भैरव बाबा, दुर्गा माँ आदि सभी मंदिर हैं। और देखिए एक और ऊपर जाने पर एक और गुफा मिलेगा, जिसमें बहुत ही अंधेरा छाया हुआ है। हम लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं जा सके, क्योंकि अंदर बहुत ही घुटन हो रहा था। तथा फाइनली फिर से हम लोग वहीं सीढ़ियों के रास्ते उतरते हुए देखिए हम लोग सीढ़ियों से अब ना ऊपर जा रहे हैं। देखते हैं ऊपर चल के क्या है। मिलेगा जिसमें बहुत ही अंधेरा छाया हुआ है। हम लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं जा सके, क्योंकि अंदर बहुत ही घुटन हो रहा था। तथा फाइनली फिर से हम लोग वहीं सीढ़ियों के रास्ते उतरते हुए मंदिर रहा है तथा प्रवचन हो रहा है। चारों तरफ दुकानें सजी हुई हैं। तो फ्रेंड देखिए चारों तरफ मेला लगा हुआ है। हमने मेले में से ना कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ों को 2 गुने दाम में देते हैं। और इधर झूला भी देखिए कितना बड़ा बड़ा लगा है, चारों तरफ गोल वाला। इसमें ब्रेक डांस भी था, बड़ा वाला झूला भी था, लेकिन मुझे तो दूर से ही देख करके डर लग रहा था, तो हमने तो झूला पे बैठा नहीं। तो और चलिए मैं आप लोगों को प्रवचन पंडाल में ले चलती हूँ। वहाँ पे 2 लेडीज
प्रवचनकर्ता भी आई हुई हैं, जो एक मथुरा से आई हुई शिखा चौबे है और दूसरी आजमगढ़ से आई हुई हैं। मैं उन दोनों लोगों का प्रवचन सुन लेती हूँ। मैं वहाँ पे आवाज़ को म्यूट नहीं करूँगी ताकि आप लोग भी प्रवचन का रसास्वादन कीजिए। थोड़े देर के लिए देखिए, जो भजन गा रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने उसे म्यूट नहीं किया है और आप लगा कि आप लोगों को भी ये भजन सुनना चाहिए। तो चलिए फाइनली अब देखिए प्रवचन पंडाल में क्या हो रहा है। तो देखिए मंदिर के पीछे भी एक शंकर भगवान का मंदिर है जहाँ हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ से पूजा करके हम लोग अब घर चलेंगे अपने। तो देखिए हम बहुत तेज़ थी, इसलिए बहुत ज़्यादा थकान जैसा महसूस हो रहा है। शाम होने वाली है। लोग फाइनली अब ऑटो में बैठ गए घर जाने के लिए। सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं कि क्योंकि धूप ना। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। को कैसे हैं? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो 2 दिन से ब्लॉग नहीं जा रहा है क्योंकि जब से हम वहाँ से आए हैं यज्ञ में से ना, तब से मेरी तबीयत नहीं ठीक लगती। मुझे धूप लग गया है ना, तो मुझे फाइनली माइग्रेन का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। आज भी मैं पूरे दिन सोई हुई थी। मेरे चेहरे को देख कर ही आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरी तबीयत सही नहीं है। फिर भी मुझे लगा कि ब्लॉग का एंड कर देना चाहिए, तो मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो अगर माँ का दर्शन और माँ के लिए तो एक लाइक बनता ही है। तो ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं एक बार फाइनली ज़रूर माँ का दर्शन कराऊंगी आप लोगों को और पूरा उनका इतिहास बताऊंगी। उनका इतिहास बहुत ही पुराना है। बहुत बड़े बूढ़े लोग बहुत ही उनके बारे में, उनकी महिमा का बखान करते हैं। लोग कहते हैं कि अगर एक बार उनके दरवाजे पर अगर कोई भी मन्नत कोई मांग देता है तो उसको माँ खाली हाथ नहीं भेजती, उसकी मन्नत पूरा ज़रूर होती है। इसलिए अगर आप लोग अगल बगल के क्षेत्र के कहीं रहने वाले हों तो एक बार माँ सतभैनी का दर्शन ज़रूर जाके कर लीजिएगा। लेकिन भीड़ भाड़ अधिक होने के कारण मैंने एकदम पूरी तरह से पूरी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। जो भी आधी अधूरी छोटी बहुत क्लिप ले पाई थी उसी को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन अगर मौका मिला ना तो एक बार मैं अकेले में जाकर पूरा वहाँ का वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों को उनकी पूरी महिमा का बखान करूँगी तथा बताऊँगी। उनके इतिहास के बारे में सब कुछ मैं फाइनली आप लोगों के सामने शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं मैं अगले दिन। तब यही वीडियो का एंड करते हैं क्योंकि 2 दिन से कोई वीडियो गया नहीं है, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। तो चलिए, तो फिर हाय, फाइनली अब आप लोगों को इजाज़त दीजिए। हम लोगों को बाय, लव यू, टेक केयर। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। माँ सतभैनी मेरी ख्याल रखेंगी क्योंकि मैं उन्हीं के दरबार पे जा कर के बीमार पड़ी हूँ। तो मैं अब से ठीक हो जाऊँगी उनके बिना, बगैर मेडिसिन लिए। तो ठीक है, चलिए।